राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला में निर का अर्थ है बिना और जल का अर्थ है पानी। इस तरह से निर्जला क्या मतलब हुआ? बिना जल किए। तो एक ऐसी एकादशी जिसमें जातक बिना पानी पिए व्रत रखते हैं उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। पहले हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। मूर नाम का एक राक्षस था। उसे वरदान था कि वो जिस भी किसी जीवित प्राणी को छुएगा उसी वक्त उस प्राणी की मौत हो जाएगी। अपने इसी वरदान के सहारे उसने बहुत ही आतंक और हाहाकार मचा रखा था और देवताओं को पराजित कर उसने इंद्रलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस राक्षस से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु देवताओं को आश्वासन देकर उस मूर राक्षस का वध करने के लिए चले गए। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा लेकिन भगवान भी उसे हरा नहीं पाए। फिर एक दिन भगवान थक कर हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए और वहां जाकर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। तब उनके मन से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। इतने में मूर राक्षस भगवान को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। तभी उस कन्या ने मूर राक्षस का वध कर दिया। फिर जब भगवान विष्णु ध्यान से जागे तो उन्होंने देखा कि मूर राक्षस का सर उसके धड़ से अलग जमीन पर गिरा हुआ है। भगवान ने उस कन्या की तरफ देखा और बहुत ही प्रसन्न हुए। तब भगवान ने उसको एकादशी नाम से पुकारा और ये आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन एकादशी का व्रत करेगा उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह से एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से जाने जाने लगा। और इस दैत्य के वध के कारण भगवान विष्णु को देवताओं के द्वारा मुरारी नाम दिया गया, जिसका अर्थ है मूर का शत्रु। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम एकादशी का व्रत रखना चाहते थे लेकिन उनको अपनी भूख पर काबू नहीं था। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उनको बताया कि जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना अन्न और जल के रखने से साल की 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात उन्होंने इस एकादशी को बड़े ही निष्ठापूर्वक से पूरा किया और एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। इस एकादशी को करने से सारे पाप से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में भी स्थान मिलता है। इस एकादशी के दिन जल्दी नहा धोकर ज़रूरतमंदों को पानी या शरबत का दान करना चाहिए। वस्त्र, अनाज, जूते, कूलर, पंखा या कुछ मीठे का भी दान बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन हम तरबूज, खरबूज का भी दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। अपनी 11 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां और 11वां मन, उस पर काबू रखना चाहिए और साथ ही काम, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार से भी दूर रहना चाहिए। आइए दोस्तों, इस दिन के व्रत को या ऐसा कह दें कि अन्न ग्रहण न करने की महत्वता को एक कहानी के रूप में समझते हैं। ऐसा कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने खुद के मन से उत्पन्न हुई कन्या एकादशी को यह आशीर्वाद दिया कि इस दिन व्रत रखने से पाप धुल जाते हैं, तो पाप, जिसे हम समझने के लिए एक राक्षस का रूप दे देते हैं, वो इधर उधर भागने लगा लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। फिर उसने एक मनुष्य को देखा जो उस वक्त अन्न ग्रहण कर रहा था, तो वह उस अन्न में समा गया और सारा पाप उस भोजन कर रहे व्यक्ति को लग गया। तो ऐसा माना जाने लगा कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन अन्न में भी पाप होता है, तो अन्न का त्याग करना चाहिए। देखा आपने कितना महत्व है एकादशी के दिन का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।